अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आप जानते हैं कि आज से जेके बोपी बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज़ की जो रजिस्ट्रेशन है इंट्रेंस की, वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, फॉर्म कैसे भरना है, क्या कुछ प्रोसीजर आपका इसमें रहेगा, तो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। मैं लाइव आपको फॉर्म फिल करके सिखाऊंगा कि आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म अपने मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, पीसी से कैसे सबमिट कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें जानने के लिए आप ये वीडियो एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे जेके बोपी बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन के प्रोसेस के बारे में। तो देखो, मोबाइल फोन इस एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने के लिए आप अपना मोबाइल फोन, लैपटॉप, पीसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर लैपटॉप वगैरह नहीं है तो अपने मोबाइल फोन से विद इन 5 to 10 मिनट्स आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल ईजी प्रोसीजर है, समझ लो एक एक करके। देखो, सबसे पहले फॉर्म भरने के लिए आपको ये चीज़ याद रखनी है कि आपकी रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट हो चुकी है। 7 अप्रैल तक आपके रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चलेगा। कोशिश करना कि 5 अप्रैल या 6 अप्रैल से पहले पहले ही अपना फॉर्म सबमिट करने की, क्योंकि लास्ट के दिन में वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा लोड होता है, पेमेंट उस टाइम फेल होती रहती है, उस टाइम फिर जल्दी जल्दी पेमेंट नहीं होती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो फॉर्म भरने के लिए अपने मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप का जो भी ब्राउज़र है उसको ओपन कीजिए और सर्च कीजिए JKBOPE। आप सर्च करेंगे, पहली वाली वेबसाइट ये वाली ओपन हो जाएगी। आपने इस पर क्लिक करना है, ठीक है। इस पर जो ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास JKBOPE की जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। आप इसको देख सकते हैं, इस तरीके का इंटरफेस है वेबसाइट का। अब यहाँ पे आप नीचे आ जाइए, लेकिन पहले 1 मिनट आप सब्र कर लो। तो यहाँ पे जो ही आप वेबसाइट पे आ जाएंगे, इधर आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना और साथ में आप इस चीज़ का भी ध्यान रख लेना कि अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन से कर रहे हैं तो डेस्कटॉप मोड जो है उसको इनेबल कर देना। ऊपर 3 डॉट्स पे क्लिक करना, डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन होगा, उसको ऑन करके रख लेना ताकि साइट अच्छी तरह से फ़ोन में वर्क करे। अब यहाँ पे आप आ जाएंगे, पहले आपको यहाँ पे ये जो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, इनके साथ कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन वाला सेक्शन होगा, इधर नीचे आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना और यहाँ पे आपको बीएससी नर्सिंग वाला ऑप्शन होगा। इसी में बीएससी पैरामेडिकल भी है, इसी में बीएससी टेक्नोलॉजी भी है, ठीक। यहाँ पे नीचे नहीं आना, ये आपका काउंसलिंग वाला सेक्शन है। इसमें भी आपको बी फार्मा, बीएससी नर्सिंग वगैरह दिखेगा, इस पे नहीं आना। आपने ऊपर यहाँ पे बीएससी नर्सिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। बीएससी नर्सिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। इधर यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट हो चुकी है। 7 अप्रैल लास्ट डेट है, पेमेंट की भी 7 अप्रैल लास्ट डेट है, डॉक्यूमेंट्स की भी 7 अप्रैल लास्ट डेट है। अब हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद इधर है क्लिक हियर टू फिल एप्लीकेशन, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही यहाँ पे आपके पास इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। इसको फुल स्क्रीन करना है। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, आपने इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना है। इसमें क्या है कि थंब इंप्रेशन, फोटो, सिग्नेचर आपका 10 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। डॉक्यूमेंट जो होंगे वो 100 to 200 KB के बीच में PDF फॉर्मेट में होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होने चाहिए। फोटो पे साइन वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं, करेंगे तो अच्छी बात है, अदरवाइज कोई मैंडेटरी वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। अब नीचे आपने यहाँ पे डिक्लेरेशन देनी है, देने के बाद यहाँ पे आपने अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ओपन हो चुका है। इधर आपको ऊपर 3 ऑप्शन हैं, बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाने की भी कोशिश करूंगा। बीएससी नर्सिंग है, बीएससी, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं बीएससी नर्सिंग है, बीएससी पैरामेडिकल है, बीएससी टेक्नोलॉजी है। आप क्या काम करेंगे, आप तीनों को टिक करना है। इसको भी टिक करना है, इसको भी टिक करना और इसको भी टिक करके यहाँ पे रख लेना। तीनों ऑप्शंस को आपने यहाँ पे टिक करना है, ठीक। जैसे मैं करूँगा बीएससी नर्सिंग को भी मैंने टिक कर लगा लिया, उसके अलावा बीएससी पैरामेडिकल को भी मैं यहाँ पे चेक टिक लगा लूंगा और बीएससी टेक्नोलॉजी को भी मैं यहाँ पे क्लिक करके रखूंगा, ताकि कल को जब काउंसलिंग होगी तो उसमें कोई इशू यहाँ पे नहीं बने। तो सभी बच्चे यहाँ पे इसमें तीनों ऑप्शंस को यहाँ पे यस कर देना, तीनों ऑप्शंस को यहाँ पे टिक लगा लेना, ठीक। इसके बाद यहाँ पे आप नीचे आ जाएंगे, ये थोड़ा सा टाइम यहाँ पे ले लेगा, साइट में कभी कभी लोड होता है तो थोड़ा सा टाइम ले लेगा यहाँ पे। और वो बच्चे जिनका लेटरल एंट्री में एडमिशन करना है वो यहाँ पे सिर्फ बीएससी पैरामेडिकल को ही टिक लगा लेंगे, उनको नर्सिंग वगैरह रखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे आप नीचे आ जाएंगे, आने के बाद नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स अपनी दिखेंगी। क्या क्या डिटेल्स हैं, आइए इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। इसको अब यहाँ पे हम कर लेते हैं। इसमें पहले आपका कैंडिडेट का नाम रहेगा। कैंडिडेट का नाम आपने जो है वो एज पर यूर 10th क्लास मार्कशीट, 10th क्लास की DOB में जिस तरीके से आपका नाम है वो यहाँ पे डालेंगे। फादर का नाम जैसे उसको यहाँ पे फिल करेंगे, मदर का नाम जैसे 10th की मार्कशीट पे है उसको यहाँ पे फिल करेंगे। डेट ऑफ बर्थ जिस तरीके की है, डेट, डे, मंथ एंड ईयर 10th की मार्कशीट पे उसको फिल करेंगे। एज ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी। जेंडर आपको सिलेक्ट करना है, जेंडर है मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, जो भी होगा वो सिलेक्ट करेंगे। अगर आप रेजिडेंट हैं जम्मू कश्मीर के तो जम्मू कश्मीर को टिक कीजिएगा। अगर आप लद्दाख के रेजिडेंट हैं तो लद्दाख को यहाँ पे आपने टिक करके रख लेना है, ठीक। यहाँ तक आपने कर लिया, इसको मैं तब तक रब कर लेता हूँ, हम आगे चलेंगे।
ये डिटेल जो होंगी ये आपको एज पर योर 10th मार्कशीट ही यहाँ पे फिल करनी है। लद्दाख वाले बच्चे लद्दाख को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कश्मीर वाले बच्चे जम्मू कश्मीर को सिलेक्ट, मतलब जम्मू कश्मीर वाले बच्चे जम्मू कश्मीर को सिलेक्ट करेंगे। लद्दाख वाले बच्चों को फिर STL STK सिलेक्ट करना है, यानी कि STL बोले तो लद्दाख के बच्चे, STK बोले तो कारगिल के बच्चे जो होंगे वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, मैंने यहाँ पे रखा। उसके बाद डेट ऑफ इशुएंस ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपकी कब इशू हुई है उसकी डेट आपको यहाँ पे डालनी है, वो भी आपकी डोमिसाइल सर्टिफिकेट पे ही लिखा होगा, वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट के ऊपर लेफ्ट साइड के कॉर्नर में आपको ये ऑप्शन होगा यहाँ पे। उसके बाद कैटेगरी आपने सेलेक्ट करनी है, कैटेगरी कौन सी है, जो कैटेगरी होगी वो यहाँ पे डालेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा RBI कैटेगरी से, वो RBI सेलेक्ट करेगा। डेट ऑफ इशुएंस ऑफ RBI सर्टिफिकेट ये उसकी कैटेगरी सर्टिफिकेट में ही लिखी होती है, डेट उसको रखेंगे। नेक्स्ट रिन्यूअल 5 साल के बाद होती है। SC ST कैटेगरी को कोई रिन्यूअल डेट नहीं होती है, ओपन मेरिट में कुछ नहीं करना है। उसके अलावा EWS में 1 साल की, OBC में 5 साल का यहाँ पे रिन्यूअल डेट आपको डालना पड़ेगा। सब कैटेगरी अगर कोई है तो यस कीजिए, सब कैटेगरी में आपका CDP आ जाएगा, आपका JKPM आ जाएगा, सपोर्ट्स आ जाएगा, PWD आ जाएगा। अगर नहीं है तो इसको आप यहाँ पे नो करके रख लेना, ठीक। उसके बाद आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर रखना पड़ेगा, जम्मू में एग्जाम देना चाहते हो या श्रीनगर में, जहां आप देना चाहते हो आप उसको टिक करेंगे यहाँ पे। उसके बाद कंफर्म ईमेल आईडी यहाँ पे डालेंगे, कंफर्म ईमेल आईडी यहाँ पे करेंगे। देन आपको यहाँ पे क्या आना है, यहाँ पे आपको आप एड्रेस अपना डालना है। एड्रेस लाइन 1 में अपने गाँव का नाम, अपने मोहल्ले का नाम, अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, पिन कोड डालना है, यूनियन टेरिटरी अपनी सेलेक्ट यहाँ पे करनी है, जो आपकी यूनियन टेरिटरी होगी वो आपने यहाँ पे इसमें सेलेक्ट करनी है, ठीक। यहाँ तक आपने कर दिया, ठीक, यहाँ तक हमने किया। अब आप नीचे आ जाएंगे कि अगर आपका मतलब मेलिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इसको यहाँ पे रख लेना, ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। अगर डिफरेंट है तो आप अलग अलग करके इसको यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक। उसके बाद मोबाइल नंबर अपना यहाँ पे डाल देना। अगर मोबाइल नंबर जियो के फ़ोन नंबर में कोई इशू आ गया तो कोई और नंबर डाल देना, कोई इशू इसमें यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक। उसके बाद एजुकेशन डिटेल्स आपको यहाँ पे अपनी डालनी है। एजुकेशन डिटेल्स में क्या क्या ऑप्शन आपको यहाँ पे आ जाएंगे। पहले यहाँ पे एग्जामिनेशन पासड आपका क्या स्टेट्स है, 10+2 आपने पास किया तो पासड को रख लीजिएगा। जम्मू के जो बच्चे अभी एग्जाम दे रहे हैं वो यहाँ पे अपीयरिंग वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। पहले इसको मैं ठीक कर लेता हूँ, कलर इसका मैं मेरे ख्याल से चेंज कर लेता हूँ, ये शायद अच्छी तरीके से विजिबल नहीं हो रहा है, ठीक। यहाँ से शायद हो जाएगा चेंज, ठीक। अब देखो यहाँ पे आपने रखा, जो जम्मू वाले होंगे वो अपीयरिंग वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, जो पास वाले बच्चे होंगे वो यहाँ पे पासड पे रखेंगे। ईयर ऑफ अपीयरिंग, किस साल आपने अपीयर किया है या पास किया है, तो 12th की मार्कशीट के ऊपर आपका एनुअल 2020, 2021, 2022 होगा, जो लिखा होगा तो वो यहाँ पे आप यहाँ पे लिखेंगे 2020, 2021, 22 होगा। स्कूल और मतलब हायर सेकेंडरी जहाँ से आपने पास किया, हायर सेकेंडरी का नाम HSS बारामूला, HSS श्रीनगर, इस तरीके से आप यहाँ पे शॉर्ट में लिख लेना, HSS बारामूला या जो भी होगा बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल जो है ना, उसी तरीके आप यहाँ पे लिखेंगे। मैक्सिमम मार्क्स कितने थे आपके, ऑब्वियसली 500 थे, आपने कितने मार्क्स लिए वो डालेंगे। फिजिक्स में कितने मार्क्स आपको थे, केमिस्ट्री में कितने थे, बायोलॉजी में कितने थे वो यहाँ पे डालेंगे। अब जो बच्चा यहाँ पे अपीयरिंग वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेगा उसको ये ऑप्शंस ऑटोमेटिकली यहाँ पे गायब हो जाएंगे, उसको इन ऑप्शंस को सिलेक्ट करने की कोई भी जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी, ठीक। जैसे मैं यहाँ पे इसमें अपीयरिंग वाला ऑप्शन रख लूँगा तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे गायब हो गई, ठीक। इसमें जस्ट आपको ईयर ऑफ अपीयरिंग में आपने 2026 यहाँ पे डालना है और उसके बाद यहाँ पे अपना जो भी होगा वो यहाँ पे डालेंगे अपना हायर सेकेंडरी का नाम। आफ्टर दैट आपने फोटोग्राफ, अपना सिग्नेचर, अपना थंब इंप्रेशन अपना अपलोड करना है। इनका साइज 10 से लेके 20 KB के बीच में होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता कैसे साइज रिड्यूस करना है तो उसके लिए आप फोटो रिसाइजर गूगल पे सर्च करेंगे, कोई वेबसाइट मिलेगी, उस पर जाके अपना साइज इसको रिड्यूस कर लेंगे, उसमें आपका साइज रिड्यूस हो जाएगा, ठीक। आपने यहाँ पे कर लिया इसका साइज रिड्यूस और उसके बाद आपने यहाँ पे आना है नीचे आने के बाद ये वाला कैप्चा कोड इधर डालना और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। तो अब जो ही हम सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। जो भी डिटेल्स हमने फिल करी उनका हमें एक बार क्रॉस चेक करने को बोला जाएगा। तो आपने क्या काम कर लेना, यहाँ पे अपनी सभी डिटेल्स को एक बार अच्छी तरह से क्रॉस चेक करना। अगर इसमें कहीं पे कोई करेक्शन होगा, कोई मेजर माइनर करेक्शन होगा तो आप उस चीज़ को एडिट कर सकते हैं। अगर कोई करेक्शन इसमें है तो आप यहाँ पे रेड वाले क्लिक हियर पे क्लिक करके उसको एडिट कीजिए। अगर सारी डिटेल्स सही है तो ग्रीन वाला जो क्लिक हियर है तो आप इस पर क्लिक करना है। इस पर जो ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके पास एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। तो आपने क्या काम कर लेना, इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे इसको अच्छी तरीके से कॉपी कीजिएगा और मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आते ही आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है, पेस्ट कर देना और अपनी जो DOB आपकी है वो यहाँ पे डालनी है आपको। अब इसमें इन्होंने इस बार अच्छा एक ऑप्शन रखा है, इसमें इन्होंने पासवर्ड का कहीं ऑप्शन नहीं रखा है। हालांकि पहले पासवर्ड होता था, फिर उसमें बहुत इश्यूज़ आ जाते थे। इसमें अब इन्होंने पासवर्ड वाला ऑप्शन हटा दिया। तो यहाँ पर मैं डेट ऑफ बर्थ जल्दी से डाल देता हूँ इसमें। अब उसके बाद जो कैप्चा कोड यहाँ पे दिया हुआ है उसको डालिएगा K7H31W, ठीक, 1W, ठीक। आपने कैप्चा कोड यहाँ पे डाला और सबमिट वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मेक पेमेंट वाला ऑप्शन होगा तो आपने इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस थोड़ा सा आ जाएगा, इसको पढ़ना है। पढ़ने के बाद यहाँ पे नीचे आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शंस पे क्लिक करके प्रोसीड फॉर पेमेंट वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है, ठीक। इस पर जो ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे हमारे पास जो पेमेंट का पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे पेमेंट करने के लिए, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। नेट बैंकिंग अगर है
उसके थ्रू कर सकते हैं। अब आपके पास एटीएम कार्ड है तो आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड वाले ऑप्शन को ही रख लेना है। अब क्रेडिट कार्ड वाले ऑप्शन पे रखने के बाद कार्ड का नंबर डालना है, एटीएम कार्ड का नंबर, एक्सपायरी डेट क्या है उसमें वो डालनी है, सिक्योरिटी कोड जो उस पर लिखा होगा 3 डिजिट का वो डालना, पीछे साइड वो लिखा हुआ होता है वो डालना है, नेम क्या है कार्ड होल्डर का उसको यहाँ पे डालना। डालने के बाद यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक, इसके अलावा आप चाहें तो आप नेट बैंकिंग के थ्रू भी इसको यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे नेट बैंकिंग में यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, जिस भी बैंक की आपके पास नेट बैंकिंग होगी उसका करना। अब इसमें इन्होंने एसबीआई वगैरह का कहीं ऑप्शन रखा नहीं है, इसमें इन्होंने ऐसे बैंक्स का रखा जिसमें तो पहले अकाउंट ही नहीं होता। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इन बैंक्स में तो अकाउंट होता नहीं। बहरहाल नेट बैंकिंग को छोड़ो, हम यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के थ्रू करेंगे। तो यहाँ पे मैं अपना कार्ड मैंने सेव करके रखा है, मैं इसको यहाँ पे फिल करूँगा और पेमेंट ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। तो जो ही करूँगा तो यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे अब मेरे नंबर पे एक ओटीपी आ गई। ठीक, तो ओटीपी आ गई, मैं ओटीपी को डालूंगा। जैसे ओटीपी यहाँ पे है 904-305। ठीक, 305। ठीक, 904-305, 904-305 ओटीपी है। मैंने इसको फिल किया और मेक पेमेंट पे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। मेक पेमेंट पे मैं जो ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरी पेमेंट जो है वो सक्सेसफुल हो चुकी है। आप ऊपर देख सकते हैं सक्सेस वाला ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। आने के बाद नीचे यहाँ पे क्लिक हियर टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स वाला ऑप्शन होगा। आप देखो, आप में से बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे इसमें पेमेंट फेल हो जाएगी या कोई और इशू आ जाएगा, तो घबराना नहीं है। अगर पेमेंट आपकी फेल हो रही है दोबारा ट्राई कर लो। अगर फिर भी आपको इनवैलिड ट्रांजैक्शन ऑन कार्ड आ रहा है या बाकी कोई इशू आ रहा है तो आप दूसरे एटीएम कार्ड से पेमेंट कर लो। अगर फिर भी नहीं आ रहा तो किसी ऑनलाइन वाले के पास जाओ, वहाँ से पेमेंट करा लो, क्योंकि एटीएम कार्ड जो है ना वो कभी कभी मतलब इसके लिए एक्टिव नहीं होता पेमेंट्स वगैरह करने के लिए। ये वाली पेमेंट्स के लिए एक्टिव नहीं होता, भले ही आप एटीएम से पैसे निकालो भरो उसका कोई इशू नहीं, लेकिन ये जो चीज़ें होती है ना ऑनलाइन वगैरह में फॉर्म वगैरह भरने की, इसके लिए वो एक्टिव नहीं होता, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे इशू आ जाएगा। अब अगर आपके पास एसबीआई का एटीएम है तो आप योनो एसबीआई से उसको ठीक कर सकते हैं। यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देख लो, हो जाएगा। नहीं तो बेहतर है किसी और कार्ड को यूज़ कर लो, पेमेंट हो जाएगी। ठीक, यहाँ तक हमने किया। अब हम यहाँ पे क्लिक हियर टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक, यहाँ पे अब हम फिर से एप्लीकेशन नंबर को डालेंगे। एप्लीकेशन नंबर हमने डाला। अब डीओबी जो है उसको फिल करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे जल्दी से डीओबी को फिल कर लेता हूँ 9, उसके बाद आगे क्या है 2005। ठीक, इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया। डीओबी को मैंने यहाँ पे फिल करा। अब कैप्चा कोड को फिर से मैं यहाँ पे फिल करूँगा PGR। ठीक, PGRRHU। ठीक, RHU कैप्चा कोड यहाँ पे मैंने डाला। अब सेंड ओटीपी पे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। सेंड ओटीपी पे क्लिक करने के बाद ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आई होगी जो हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम रखा, उस ओटीपी को यहाँ पे फिल करके वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे हमने OTP को फिल किया। अब यहाँ पे हम वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे। OTP वेरीफाइड सक्सेसफुली आ गया। अब हम यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सबमिट वाले ऑप्शन पे जो ही हम क्लिक करेंगे हमारे पास इस तरीके के इंटरफेस यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे अब हमें डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड करने। डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने, पहले यहाँ पे हम डोमिसाइल सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे। ठीक, उसके बाद मार्क्स सिक्योरिंग इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, यहाँ पे हम जो है वो 12th का मार्क्स कार्ड फिल करेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ में हम यहाँ पे 10th की DOB या 10th की मार्कशीट को अपलोड करेंगे। सब कैटेगरी में जो अगर हमारे पास कोई सब कैटेगरी है, जैसे सपोर्ट्स कैटेगरी है, JKPM है, CDP है, उसके अलावा PWD कैटेगरी है, उसको यहाँ पे फिल करेंगे। फिल करने के बाद हम यहाँ पे नीचे इस वाले चेक टिक को लगाएंगे और इस कैप्चा कोड को यहाँ पे फिल करके अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। लेकिन इस बीच में एक बात आपको बोलना भूल गया, जो हमारे लेटरल एंट्री वाले बच्चे हैं उनको पहले पेज में ही लेटरल एंट्री का ऑप्शन होगा, आपने उस पर यस कर देना है। और जो बच्चे लेटरल एंट्री से बिलोंग नहीं करते, जिन्होंने रिसेंटली 12th अपना पास किया है, तो वो लेटरल एंट्री को नो करेंगे। ठीक, इस चीज़ को याद रखना, ये मैं वहाँ पे बोलना भूल गया। ठीक, अब मैं यहाँ पे जल्दी से डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करके आपको दिखा देता हूँ। PDF को अपलोड करने से पहले आपको इस चीज़ का ध्यान रख लेना है कि PDF का साइज़ 100 to 200 KB के बीच में ही डॉक्यूमेंट का होना चाहिए। अब मोबाइल फ़ोन से आप कैसे बना सकते हैं, लैपटॉप से कैसे बना सकते हैं, उसको हम समझा देंगे। देखो, अगर आप अपने मोबाइल में डॉक्स के अंदर एप्लीकेशन से बनाएं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इस वाली वेबसाइट पर आके यहाँ पे सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करके आप इस मतलब PDF अपने डॉक्यूमेंट का बना सकते हैं। नहीं तो अगर आपके पास डॉक स्कैनर की एप्लीकेशन है उससे भी बड़ी आसानी से बन जाएगा। उसके अलावा जब आप मोबाइल फ़ोन से बनाएंगे तो उसका साइज़ बहुत ज़्यादा होगा, 3 MB 4 MB का। उसका साइज़ कैसे आपको रिड्यूस करना वो मैं आपको समझा देता हूं। यहाँ पे आपने इस वाली वेबसाइट पे आ जाना, जिसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। आप इस वाली वेबसाइट पे आके यहाँ पे सिलेक्ट PDF पे क्लिक करके PDF को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद उसका कोई सा भी साइज, जैसे मैं 150 KB यहाँ पे रख लेता हूँ, और रीसाइज नाउ पे क्लिक करके आप इसका रीसाइज साइज कर सकते हैं और उसके बाद डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैं दिखाऊंगा आपको, यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा एक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने की। जैसे मैंने इस डॉक्यूमेंट को यहाँ पे सिलेक्ट किया जो लगभग 3-4 MB का है, इसको मैंने यहाँ पे 150 KB का साइज रखा। आपको भी 150 KB रखना और यहाँ पे रीसाइज नाउ पे क्लिक मैं करूँगा। यहाँ पे इसका साइज
रीसाइज हो रहा है यहाँ पर, ये बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा। अब यहाँ पे आपको इसका कोई नाम देना, जैसे मैं 122 रखूंगा, उसके बाद डाउनलोड पे क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और ये पीडीएफ आपको वहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। ठीक, अब मैं यहाँ पे जल्दी से आ जाऊँगा। इन डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे मैंने अपलोड कर दिया। करने के बाद नीचे आपको यहाँ पे आना है। नीचे आने के बाद चेक टिक आपने दे दिया, कैप्चा कोड डाला। अब यहाँ पे अपलोड वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक करना। अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपके पास व्यू नाउ और डिलीट का ऑप्शन होगा। व्यू नाउ पे क्लिक करके आप डॉक्यूमेंट्स को क्रॉस चेक कर सकते हैं और अगर डॉक्यूमेंट कोई गलत है तो डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके उसको डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद जब मैंने सारे डॉक्यूमेंट चेक करे तो मेरे सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सही थे, मैंने इसमें कहीं पे कोई करेक्शन नहीं करी। अब मैं यहाँ पे नीचे आ जाऊँगा, ग्रीन में क्लिक किया तो डाउनलोड पीडीएफ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँगा इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पे आ जाएगा। ये साइट में इशू है, इसमें घबराना नहीं। आप ये सभी बच्चों को हो रहा है, ये डिप्लोमा वाले बच्चों को भी हो रहा है, इसमें आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है, आपका फॉर्म 100% सबमिट हो चुका है। ये साइट का कोई ग्लिच है जिसकी वजह से यहाँ पे इस तरीके का HTML कोड आ रहा है। मे बी आगे चल के सॉल्व हो जाएगा, लेकिन आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करे, वहाँ पे आपको आ गया क्लिक हियर टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म, तो आप समझ लेना कि आपका फॉर्म सबमिट हो गया। ठीक, इसके अलावा आप कुछ दिन के बाद PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन इस चीज़ का याद रख लेना, आपको ध्यान रख लेना कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। यहाँ पे किसी बच्चे का इशू आ जाएगा तो टेंशन नहीं लेना है। ठीक, अब मैं यहाँ पे वापस आ जाऊँगा JK Bobby की वेबसाइट पे। वेबसाइट पे आने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसका PDF आप बाद में डाउनलोड करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे आ जाऊँगा, यहाँ पे मैं जो है वो अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करके ऊपर एप्लीकेशन वाले टैब पे क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। इधर मैं एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डाल के, कोड डाल के यहाँ पे सबमिट करूँगा और वहाँ पे मुझे एप्लीकेशन फॉर्म का PDF दिखेगा। या बाद में कर लेना 2-3 दिन के बाद, उस टाइम मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा, लेकिन अभी ये चीज़ यहाँ पे नहीं हो रही है क्योंकि साइट में इशू है। तो इस तरीके से आपको BSc का फॉर्म भरना, मैंने सारा प्रोसीजर समझा दिया। कोई डाउट होगा कमेंट्स